भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इसको लेके सस्पेंस जो है अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी ने नितिन नवीन को अपना वर्किंग प्रेसिडेंट अभी डिक्लेयर कर दिया है और जनवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं। और अगर सब ठीक रहा तो मोस्ट प्रोबेबली नितिन नवीन जो है वो पार्टी के अगले प्रेसिडेंट होंगे और वो जेपी नड्डा को रिप्लेस करेंगे, जिनका की टर्म अभी एक्सटेंशन पे चल रहा है। उनका टर्म लास्ट ईयर ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले उनको एक एक्सटेंशन दिया गया था। अब नितिन नवीन का नाम अनाउंस होने पे एक बार फिर से बीजेपी ने वही सरप्राइज थ्रो किया है सबके सामने। और ये बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है कि वो हमेशा लोगों को सरप्राइज करती है अपने फैसले से, चाहे वो स्टेट इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर का नाम डिक्लेयर करना हो या फिर कैबिनेट में कुछ रिशफल करना हो। बहुत कई बार क्या होता है कि जो जिस नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा कयास लगाए जाते हैं और जिनका नाम मीडिया में ज़्यादा उछाला जाता है, उसको जो है वो बीजेपी कभी भी ना तो सीएम बनाती है और ना कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है। ये हमेशा से ये इनका एक इतिहास रहा है। तो नितिन नवीन को अभी पार्टी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है और इसके पीछे कई रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि नितिन नवीन आखिर है कौन। तो नितिन नवीन पटना के बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से फिलहाल एमएलए हैं और वो रोड एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर भी हैं और 2006 से ये लगातार उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते आ रहे हैं। नितिन नवीन के फादर लेट नवीन किशोर बीजेपी के बहुत ही पुराने नेता थे। 2006 में उनकी डेथ हो गई थी और उनके बाद से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नितिन नवीन ही अक्सर ये चुनाव जीतते आए हैं। नितिन नवीन कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं, जो कि बिहार में करीब 0.6% इनका पॉपुलेशन है और उसके बावजूद बीजेपी का इनको प्रेसिडेंट बनाना ये दिखाता है कि एक अलग सोच है पार्टी का और बहुत ज़्यादा वो कास्ट पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अपने आप को अलग करके बीजेपी इस बार चलने की कोशिश कर रही है और एक मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट बहुत सरप्राइजिंग भी है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये बिहार इलेक्शंस के बाद लिया गया है। बिहार में इलेक्शंस हो चुके हैं और उसके बाद बिहार का कोई लीडर जो है वो पहली बार बीजेपी का प्रेसिडेंट बन रहा है। तो इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग। और उसके बाद नितिन नवीन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कहे तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 5 बार से वो बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। उसके बाद उनका एज अ बिहार मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट उनके लिए बताया जा रहा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस की जीत लगभग पक्की थी, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त जो पार्टी का स्टेट इंचार्ज नितिन नवीन को बना करके वहाँ भेजा गया था और उनके अंडर जो है वो उस वक्त इलेक्शन लड़ी बीजेपी और उसने कांग्रेस को हराया था। और उस छत्तीसगढ़ इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके बाद उनको लोकसभा इलेक्शन का भी इंचार्ज वहाँ बनाया गया और उसमें लोकसभा में 11 में से 10 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी और वो भी नितिन नवीन के ही, जब वो उस स्टेट के इंचार्ज थे। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। इसको देख करके बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद इस वजह से उनको पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। और काफ़ी कम एज है फिलहाल नितिन नवीन का, वो सिर्फ 45 साल के हैं। और अगर वो बनते हैं पार्टी के प्रेसिडेंट बीजेपी के, तो वो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगे बीजेपी के इस पार्टी के पूरे इतिहास में। इससे पहले नितिन गडकरी जब 2009 में इलेक्शन से पहले वो बने थे तब वो 52 साल के थे। और अगर नितिन नवीन बनते हैं तो वो सबसे यंगेस्ट होंगे। और अगर नितिन नवीन ये बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो अभी फिलहाल जो पॉलिटिकल पूरा लैंडस्केप है उसमें जितने भी पार्टीज हैं इंडिया के, उसमें सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट फिलहाल नितिन नवीन ही होंगे। चाहे वो कांग्रेस हो या एनसीपी शरद पवार हो या समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, इससे यंग नेता, इससे यंग प्रेसिडेंट किसी पार्टी का फिलहाल इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। तो एक यंग लीडर को अपना प्रेसिडेंट बनाना ये भी दिखाता है कि जो नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो इनफैक्ट जो पार्टी की सोच है वो ये है कि एक जनरेशन शिफ्ट की तरफ अब पार्टी रुख कर रही है, यंग युवा लीडर्स को चांस दे रही है, जिसकी ज़रूरत इनफैक्ट सभी पार्टीज़ को है, क्योंकि सारे ओल्ड गार्ड्स ही जो है अभी तक हर पार्टी में रूल कर रहे हैं। तो एक अच्छा कदम है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। और नितिन नवीन क्या बदलाव लेकर के आते हैं अपने इस इलेक्शंस के, इस अगर वो इलेक्शन जीतते हैं और अगर वो पार्टी बनते हैं और प्रेसिडेंटशिप मिलने के बाद पार्टी में क्या बदलाव लाते हैं, क्योंकि ये पार्टी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पोजीशन में है फिलहाल, और वो क्या बेहतर कर सकते हैं इस पार्टी में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सभी के लिए। इंडिया में आप देख रहे हो 2014 से लेकर के लगातार बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर पे और कई सारे स्टेट्स में भी फिलहाल बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो नितिन नवीन क्या नया करते हैं अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा।